दोस्तों पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी तो यहाँ पर 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर 3 से 4 एयर ड्रॉप की अपडेट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। छोटी सी और इम्पोर्टेंट वीडियो है तो वीडियो आपको पूरी देखनी है ताकि मेरी स्ट्रेटजी को आप समझें और आने वाले एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो पाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि यहाँ पर जब हम ब्रिज कर रहे हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन फेल हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो भाई ये जो जोरा का नेटवर्क है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो हो सकता है कि बीच में नेटवर्क थोड़ा सा डाउन हुआ हो क्योंकि स्टार्टिंग टाइम है। पिछली वीडियो में भी जब मैंने आपको ये ब्लॉक एक्सप्लोरर ओपन करके दिखाया था तो मेरी ट्रांजैक्शन यहाँ पर ओपन नहीं हो रही थी। तो ये छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। ये जो एक्सप्लोरर है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पर आके देखें। अगर यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेस हो रही है तो मतलब कि नेटवर्क ऑन है। सिंपल वर्ड्स में नेटवर्क जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और दूसरी चीज आपको देखनी है इथेरियम की फीस। कैश ट्रैकर पे आप आ जाएं और यहाँ पर देखें कि इसकी जो वैल्यू है 20 से नीचे होनी चाहिए ताकि आपकी फीस यहाँ पर कम लगे। इसका भी सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर नेटवर्क ज्यादा कंजेस्टेड नहीं है, फीस कम लग रही है, तो उसी टाइम आपको ट्रांजैक्शन करनी है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है तकरीबन 13-14 के अराउंड चल रही है, तो ये आइडियल टाइम है ट्रांजैक्शन करने की। ठीक है दोस्तों, तो यही एक चीज आपको नोट करनी है। बाकी जोरा का जो पोटेंशियल एयर ड्रॉप है ये हमको मिस नहीं करना, काफी टाइम से हम इसको कवर करते हुए आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर एक और छोटी सी अपडेट है। ऑप्टिमिस्टिक ज़ॉर्ब करके एक NFT यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है। ये प्रोजेक्ट अच्छा है, काफी सारी इंटीग्रेशंस यहाँ पर हो रही हैं, तो इनका अच्छा खासा एयर ड्रॉप भी हो सकता है। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें जो NFT बताई थी उसको भी मिंट करें, कोई जल्दी नहीं है। इसी तरीके से ये वाली जो NFT है इसको भी मिंट कर लें, इसमें भी अभी 6 दिन का टाइम है। मैं यहाँ पर आपको मिंट करके दिखा देता हूँ। तो कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेटामास्क यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, मिंट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर आपने सही नेटवर्क यहाँ पर चूज करके नहीं रखा होगा तो यहाँ पर चेंज नेटवर्क का ऑप्शन आएगा। ये जो NFT है ऑप्टिमिज्म के ऊपर मिंट होगी, तो यहाँ पर नेटवर्क को मैं स्विच कर लेता हूँ। पिछली NFT मैंने आपको बताई थी कि आप 2, 3, 4, 5 भी मिंट कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो NFT है आप एक ही मिंट कर सकते हैं। तो 1 यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मिंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। छोटी सी एक ट्रांजैक्शन होगी, इसको मैं यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। मेटामास्क में मैं चला जाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं तकरीबन $6.74 मेरे पड़े हैं इथेरियम में। क्योंकि इथेरियम के मेननेट के ऊपर यहाँ पर फीस कम लग रही है, तो ये जो लेयर 2 सॉल्यूशन है वहां पर और भी ज्यादा फीस कम लगेगी। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कंफर्म हो चुकी है। $6.74 थे, अब जो है यहाँ पर $5.22 है। ये जो है इथेरियम में है, तो तकरीबन $1.5 यहाँ पर खर्च हो गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें से 0.000777 इथेरियम जो है वो मिंटिंग फीस है। यहाँ पर आप देखें तकरीबन $1.46 जो है वो तो सिर्फ मिंटिंग फीस है। कैश फीस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम लगी है, मुश्किल से कोई 8-10 सेंट की फीस लगी है, तो ये आपको मिंट कर लेना है। आने वाले टाइम में मजीद ऐसी NFTs जो आएंगी तो वो मैं ट्विटर के ऊपर शेयर कर लूंगा, जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी उसको इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जोरा नेटवर्क को लेकर इतना ही। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पिकअप प्रोटोकॉल की। तो इनका जो एयर ड्रॉप है ये भी मैंने ट्विटर के ऊपर शेयर किया था। इसका जो क्लेम है वो यहाँ पर आ चुका है, तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, अपना जो वॉलेट है वो आप यहाँ पर कनेक्ट करें। ऑप्टिमिज्म नेटवर्क के ऊपर ही आपको इन टोकन्स को क्लेम करना है, तो वॉलेट मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर देखें तकरीबन 150 टोकन्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन ये जो टोकन्स हैं इनको मैं डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता मार्केट में। ये जो है वेस्टेड टोकन्स हैं, मतलब कि आप इनको वेस्टिंग के ऊपर लगाएंगे, 1 साल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे पीका टोकन में। तो जो पीका टोकन आपको मिलता रहेगा उसको आप सेल कर पाएंगे। अब ये जो एयर ड्रॉप है मेरे को तो कम मिला है, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर 1000 टोकन भी मिले हैं, किसी को 3000 टोकन भी मिले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में समझें, जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड किया है, जिन्होंने यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, जितने ज़्यादा वॉल्यूम से यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, ट्रेडिंग में भी जिसने जितनी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट की है वही यहाँ पर एलिजिबल है, उसको ज़्यादा टोकन्स मिले हैं। मुझे यहाँ पर कम टोकन क्यों मिले हैं, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत ही कम करता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि मुझको एयर ड्रॉप मिल सके। बहरहाल हम जो है इसको क्लेम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं होना, बल्कि आपको कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टोकन मिल सकें। आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, इस प्रोजेक्ट को हमने कवर किया था तकरीबन 1.5 से 2 साल यहाँ पर हो चुका है। अगर मंथली बेसिस के ऊपर भी यहाँ पर मैं एक ट्रेड करता, उस ट्रेड को उसी टाइम क्लोज कर देता, मतलब कि महीने में मैं $2 तक भी यहाँ पर अगर खर्च करता रहता, तो अभी मेरे को 3-4 हज़ार टोकन्स मिलते हैं, जिनकी वैल्यू जो है 1000 से $1500 के अराउंड है। और अगले बुल मार्केट में 10x 20x भी ये प्रोजेक्ट हो सकता है। तो कितना बड़ा एयर ड्रॉप है, कितना बड़ा प्रॉफिट है। ये चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं वहां पर आपको ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप करेंगे, उसके ऊपर मैं आऊँगा। फिलहाल के लिए ये जो टोकन्स आपने क्लेम किए हैं इनको आपको स्टेकिंग पेज के ऊपर जाके वेस्टिंग के ऊपर लगा देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टेकिंग पेज का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
इस टाइप का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डिपॉजिट ESP के ऊपर आपको क्लिक करना है। मेरे पास तकरीबन 150 टोकन्स हैं, तो इन टोकन्स को यहाँ पर मैं वेस्टिंग के ऊपर लगा देता हूँ। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगी अप्रूवल की, ये वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पर मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अप्रूवल वाली ट्रांजैक्शन होने के बाद यहाँ पर स्टेकिंग का ऑप्शन आएगा। ये जो दूसरी ट्रांजैक्शन है जिसमें मेरे टोकन स्टेकिंग के ऊपर लग जाएंगे, इसको भी मैंने कंफर्म कर लिया। अब ये जो टोकन्स हैं लीनियरली यहाँ पर वेस्ट होते चले जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 टोकन्स अभी से ही मैं क्लेम कर सकता हूँ और इनको मार्केट में सेल कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पीका टोकन को लेकर इतना ही। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्जेंट वॉलेट की। स्टार्कनेट का जो एयर ड्रॉप है उसमें मैं आपको अपडेट करता चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आर्जेंट वॉलेट की जो NFT है, इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई थी कि आप इसके लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये जो वीक 7 वाला क्लेम है यहाँ पर आ चुका है। आपको क्लेम NFT के ऊपर क्लिक करना है और इस NFT को क्लेम कर लेना है। पहले यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करें तो ये आपको बता देगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। क्लेम नाउ के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर ये बता रहा है कि ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको मिंट कर चुका हूँ। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर आर्जेंट वॉलेट के अंदर मैं चला जाता हूँ। ये जो NFTs वाला टैब है, यहाँ पर आप देखें एक्सप्लोरर करके एक ऑप्शन है। यहाँ पर वो NFTs हैं जो कि वीकली टास्क कंप्लीट करने के ऊपर हमने क्लेम की है। तो ये वाली NFT भी मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूँ। ये वीकली टास्क आप कंप्लीट करते रहें, आर्जेंट वॉलेट के पोटेंशियल एयर ड्रॉप के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, स्टार्कनेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। आपकी वॉल्यूम भी जनरेट होती चली जाएगी, ट्रांजैक्शन होती चली जाएंगी। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है जो कि आपको बड़े बड़े एयर ड्रॉप फ्यूचर में दिला सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रावोस वॉलेट की। तो फ्यूचर में इनका भी एयर ड्रॉप हो सकता है, इनका भी कैंपेन चल रहा है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो कि इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। आपका जो इथेरियम है उसको आप स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं। वॉलेट के अंदर आपको स्टेक का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गॉट इट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखें इथेरियम को आप स्टेक कर सकते हैं वॉलेट के अंदर, मतलब कि वॉलेट के थ्रू जो है आप स्टार्कनेट के नेटवर्क को यूज करते हुए इथेरियम को स्टेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, तो इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। अभी तक मैंने इसको किया नहीं है। थोड़ा सा इथेरियम में यहाँ पर डिपॉजिट करूंगा या फिर जो USDC है उनको इथेरियम में कन्वर्ट करके छोटे मोटे अमाउंट से यहाँ पर स्टेकिंग भी कर लूंगा। बाकी यहाँ पर एक और क्वेश्चन था जो कि दोस्त पूछ रहे थे कि सर ये जो स्टार्कनेट का नेटवर्क है, यहाँ से मेरे जो इथेरियम है, मेरे जो फंड्स हैं वो विड्रॉ नहीं हो रहे। तो भाई यहाँ पर आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे आर्जेंट वॉलेट के थ्रू करें चाहे ब्रावोस वॉलेट के थ्रू करें, तो ये जो स्टार्कनेट का नेटवर्क है बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अभी ये अपने इनिशियल स्टेजेस में है, स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐसी कुछ अपग्रेड्स होंगी जिसकी वजह से यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी, ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर बहुत ही कम ट्रांजैक्शन हो पा रही हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करते वक्त आपको देखना है कि मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो जो ट्रांजैक्शन आप यहाँ पर करेंगे आर्जेंट वॉलेट को यूज़ करते हुए या ब्रावोस वॉलेट को यूज़ करते हुए, जिस प्राइस के ऊपर आपने बाय किया होगा या सेल किया होगा, अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो वो प्राइस चेंज हो जाएगी। आपकी ट्रांजैक्शन कन्फर्म होने से पहले ही प्राइस जो है यहाँ पर चेंज हो चुकी होगी, तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर फेल नहीं होगा, आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। ये जो NFT है इसमें भी काफ़ी सारे दोस्तों को यही प्रॉब्लम आ रही थी। लोग कह रहे थे कि सर हम स्वैप तो कर रहे हैं लेकिन हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रही, ट्रांजैक्शन फेल हो रही है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पर फेल होती है। बाकी कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर यहाँ से हम विड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो मेरे भाई इसमें वॉलेट का कोई इशू नहीं है। इसमें वही बात है कि स्टार्कनेट का जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है। तो जब आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे उस टाइम नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड होगा, आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रही होगी। तो अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल है, इथेरियम का मेननेट के ऊपर चले जाएं। यहाँ पर देखें कि इथेरियम के मेननेट के ऊपर जब फीस कम लग रही हो तो उसी टाइम आप लेयर 2 को यूज़ करें। काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। जब मेननेट के ऊपर फीस कम लगती है तो लेयर 2 के ऊपर भी फीस कम लगती है, और यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि नेटवर्क जो है कितना कंजेस्टेड है, नेटवर्क के ऊपर एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। जब फीस कम लग रही है तो सिंपल सा मतलब है कि एक्टिविटी थोड़ी सी कम है, उस टाइम आपकी ट्रांजैक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक और कमेंट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक दोस्त कह रहा था कि सर ये जो वेनम वाले हैं इन्होंने ऑलरेडी बता के रखा है कि ये कोई एयर ड्रॉप नहीं करेंगे, तो हम इनके टास्क कंप्लीट क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई मार्केट में बहुत सारे स्कैम आ जाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट के ओनर हैं ये पहले से ही अनाउंस कर देते हैं कि हमारा कोई एयर ड्रॉप नहीं है, हम कोई एयर ड्रॉप नहीं कर रहे। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। एयर ड्रॉप हो या ना हो ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन आपको जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ट्राई आउट करके रखने होते हैं। फ्यूचर में सुई की तरह भी हो सकता है। जैसे सुई ने कोई एयर ड्रॉप तो नहीं किया लेकिन टोकन को सेल किया, कुछ लोगों को वो टोकन्स मिले, बहुत ही कम प्राइस के ऊपर टोकन्स मिले। तो यूं समझ लो कि $45 से $2000 का प्रॉफिट हुआ। जिनका वेस्टिंग वाला चक्कर था
उनको यूँ समझ लो कि 5 से 10,000 डॉलर का इजीली प्रॉफिट हुआ, लेकिन उनके जो टोकन्स हैं वो वेस्टिंग के ऊपर हैं। तो हमें कुछ पता नहीं होता कि किस तरीके से क्या होगा फ्यूचर में। आपको बस अपने सारे के सारे जो टास्क हैं वो कंप्लीट करके रखने हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर हम बिजी होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, या फिर हमारी जॉब होती है, तो ये काम हम कैसे करें, आप कैसे मैनेज करते हैं। तो मेरे भाई, तो अगर आपको यहाँ पर कुछ अचीव करना है तो थोड़ा सा टाइम आपको मैनेज करना होगा। मैं आप सबको यही कहूँगा जो कि मैंने इस भाई को कहा है कि ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा आप यहाँ पर दे दें। आधा घंटा जो है नया कंटेंट कंज्यूम करें, नए एयर ड्रॉप के बारे में देखें। आधा घंटा जो है प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें। कभी आप 2 घंटे दे दोगे, कभी आप 1 मिनट भी नहीं दोगे, तो ये काम इस तरीके से चल सकता है। ठीक है, अगर कोई बंदा ज़्यादा बिजी है तो वो हफ्ते में 2 से 3 घंटे बैठ के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ट्राई आउट कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में भाई, आपको यहाँ पर टाइम मैनेज करना होगा। ये आइडियल टाइम है। यहाँ पर हम बेयर मार्केट से बुल मार्केट में एंटर कर रहे हैं। अगले बुल मार्केट में जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म आपने यूज़ करके रखे होंगे, जितने ऑप्शंस आपने अपने लिए बनाए होंगे, आपके उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा पाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी हमेशा ये कोशिश है कि मैं ऐसी चीज़ आपके लिए लेकर आऊँ जिसमें मेरा भी टाइम ज़ाया ना हो, आपका भी टाइम ज़ाया ना हो, जिसमें मुझको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, और तो कुछ मैं आपसे मांगता नहीं हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।